एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो आज की क्लास स्पेशली उन लर्नर्स के लिए है जो इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं या बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं। आज हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस बनते हैं। आपको बस पैटर्न समझना है और इंग्लिश बोलना ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला है मैं करता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। दूसरा है मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। और तीसरा है मैं करूँगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू। मैं की इंग्लिश होती है आई और करने की इंग्लिश होती है डू। तो सिंपली आप बोलेंगे आई डू, मतलब मैं करता हूँ। अब देखिए मैंने किया, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है कि जो काम था वो मैंने कर लिया है। तो सेंटेंस बनेगा आई डिड। मैंने किया, आई डिड। प्रेजेंट में हम डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का। ठीक है, तो मैं करता हूँ आई डू, मैंने किया आई डिड। अब चलिए नेक्स्ट है मैं करूँगा। तो अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई, और क्योंकि ये एक फ्यूचर सेंटेंस है तो यहाँ पर हम आई के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल डू। मैं करूँगा, आई विल डू। सो गाइज, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर हमें डू का यूज करना है, कहाँ पर हमें डिड का यूज करना है और कहाँ पर विल का यूज करना है। यानी कि जब भी प्रेजेंट की बात हो रही हो तो वहां पर हम आई के साथ डू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, आई डू। अब यहीं पर अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम आई के साथ डिड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने किया, आई डिड। और अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो वहां पर हम आई के साथ विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं करूँगा, आई विल डू। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है ना, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई डू माई वर्क। आई डू मैं करता हूँ, माई वर्क अपना काम। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। अगला है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब देखिए ये एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, लेकिन साथ में ही ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम डू के साथ नॉट को ऐड कर देंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई डू नॉट डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क। डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अगला है मैंने अपना काम किया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। तो यहाँ पर हमने डिड का यूज क्यों किया, क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डिड का यूज किया और सेंटेंस बन गया आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम किया। अब अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैंने अपना काम नहीं किया, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे I did not do my work। तो यहाँ पर हमने did के बाद not लगा दिया क्योंकि ये एक past sentence है प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो did के साथ हमने यहाँ पर not लगा दिया और सेंटेंस बन गया I did not do my work। और guys did not को हम शॉर्ट में बोलते हैं didn't। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं I didn't do my work। मैंने अपना काम नहीं किया, I didn't do my work। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मैं अपना काम करूँगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे I will do my work। मैं अपना काम करूँगा, I will do my work। अगला है मैं अपना काम नहीं करूँगा। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे I will not do my work। I will not do my work। मैं अपना काम नहीं करूँगा। यहाँ पर हमने will के बाद में not लगा दिया क्योंकि ये एक फ्यूचर सेंटेंस है प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे do, did और will का यूज हमें अपने सेंटेंसेस में करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं जाता हूँ तो बोलेंगे आई गो। मैं की इंग्लिश होती है आई और जाने की इंग्लिश होती है गो। तो सेंटेंस बन गया आई गो, मैं जाता हूँ।
अगला है मैं गया, मतलब जहाँ जाना था वहाँ मैं चला गया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, काम पूरा हो चुका है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। अगला है मैं जाऊंगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है। अब अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं वहां जाता हूँ, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। वहां की इंग्लिश होती है देयर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहां गया, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो इसको ऐसे बोलेंगे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर। नेक्स्ट, मैं वहां जाऊंगा, फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। नेक्स्ट वन इज मैं कहता हूँ। अब ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आई से, मैं कहता हूँ, आई से। कहने की इंग्लिश होती है से, तो बोलेंगे आई से, मैं कहता हूँ। अगला है मैंने कहा, मैंने कहा एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सेड, मैंने कहा, आई सेड। नेक्स्ट, मैं कहूँगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल लग जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल से, मैं कहूँगा, आई विल से। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तब हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। गाइज, अगर आपको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या किसी भी पर्सन का नाम एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है या फिर सेंटेंस फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि आई से। अगर बोलना है कि मैं कहता हूँ, तो हम सिंपली बोलते हैं आई से। तो आई क्या है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और से है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, बस हमें सब्जेक्ट के साथ विल ऐड कर देना है। ठीक है। तो हमें चेंज कहाँ पर करना है, तो हमें चेंज करना है बस पास्ट में। पास्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, जैसे कि मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम से की जगह पर सेड वर्ड का यूज करेंगे, तो बोलेंगे आई सेड। तो पास्ट में सेंटेंस बन जाएगा आई सेड, मैंने कहा। और फ्यूचर में अगर आपको बोलना है कि मैं कहूँगा, तो बोलेंगे आई विल से। नेक्स्ट, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, पास्ट सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट। मैं सोचूंगा, फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा आई विल थिंक, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। अब अगर आपको बोलना है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे की इंग्लिश होती है अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट है मैं बेचता हूँ, तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सेल, मैं बेचता हूँ, आई सेल। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। मैंने बेचा, पास्ट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सोल्ड, सेल की सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड। मैंने बेचा, आई सोल्ड। नेक्स्ट, मैं बेचूंगा, आई विल सेल। फ्यूचर सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, और सेंटेंस बन जाएगा आई विल सेल, मैं बेचूंगा, आई विल सेल। अगला देखिए, मैं जानता हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई नो। प्रेजेंट सेंटेंस है और जानने की इंग्लिश होती है नो, तो मैं जानता हूँ, आई नो। अब अगर आपको बोलना है कि मैं आपको जानता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। नेक्स्ट, मैं जानता था, पास्ट सेंटेंस है ना, तो बोलेंगे आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू। नेक्स्ट वन इज मैं जानूंगा, फ्यूचर सेंटेंस आ गया, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नो, मैं जानूंगा, आई विल नो। अगला है मैं आता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई कम, आने की इंग्लिश होती है कम, मैं आता हूँ,
I come। और अगर आप बोलना चाहते हैं मैं अभी आता हूँ तो बोलेंगे I come now। अभी की इंग्लिश होती है now। मैं अभी आता हूँ I come now। अगला मैं आया, पास्ट सेंटेंस है ना, तो बोलेंगे I came। और अगर आप बोलना चाहते हैं मैं कल आया तो कैसे बोलेंगे I came yesterday। बीते हुए कल की इंग्लिश होती है yesterday, तो मैं कल आया I came yesterday। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आज की क्लास में मैंने बहुत बेसिक से समझाया है कि कैसे आप डिफरेंट तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं। सो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ मैं जीतूंगा कि इंग्लिश क्या होगी और ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।